बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंडी के मसाइल के ऊपर। अब मंडी में सबसे बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का है। इस वक्त जिस जगह में मैं मौजूद हूँ ये रोड की जगह है, लेकिन यहाँ पर कारोबार हो रहा है। इसी के साथ साथ मंडी का दूसरा बड़ा मसला सफाई का है। जैसे ही हम मंडी के अंदर दाखिल होते हैं तो बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है, एक बहुत ही गंदी स्मेल आपको आती है, जो इस बात का निशानदेही करती है कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम बहुत नाकिस हैं। इस हवाले से तफसीलन आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे और मौक़िफ़ लेंगे आम आवाम का, यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका, इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मंडी के मसाइल के ऊपर और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ये रोड की जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट का मसला जहाँ पर हम इंतजामिया देख रहे हैं बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया था मंडी के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं। लोगों ने अपना कारोबार वैसे ही करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या राय है। एक यहाँ पर आरती साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये तो रोड की जगह है, यहाँ पर कारोबार आप लोग कर रहे हैं। एक दफ़ा पहले हमने देखा था कि आई थी, पीरा की टीम्स आई थी, कॉरपोरेशन की टीम्स आई थी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की टीम्स आई थी और यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ी सख्त कार्रवाई की गई थी। एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर आप लोगों ने अपने डेरे जमा लिए। ये तो गैर कानूनी है जी यहाँ पर कारोबार करना। बिल्कुल ऐसे ही भाई, मैं तो सामान लेने आया हूँ यहाँ पे। हाँ, तो बाकी सामान तो यहीं लगे होते हैं। सुबह के टाइम देखा है 2-3 दफ़ा मार्केट कमेटी ने करते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं यहाँ, ऐसे ही है। तो हम कानून पर अमल करना क्यों नहीं चाहते? हम ये गिला तो करते हैं कि इंतज़ामिया हमारे लिए क्या काम कर रही है, हमें किस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है, हमारे लिए क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जहाँ पर जो हमारे फ़राइज़ हैं उसको हम पूरा नहीं करते। हमने दुकानों से बाहर अपना सामान रखा हुआ है और कारोबार कर रहे हैं। गलत है सर, बिल्कुल गलत है। गलत है ना जी। अच्छा जनाब, आप इतने सीनियर यहाँ पर ताजिर हैं, आड़ती हैं, आप लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है? जो नए आने वाले कारोबार करने वाले लोग हैं उनको क्या समझाते हैं? यहाँ पर जो पहले से इस तरह के काम हो रहे हैं, आप लोगों की ताजिर तंजीमें कहाँ पर हैं, वो इस हवाले से काम क्यों नहीं करती? सर गवर्नमेंट को चाहिए अपोजिट जगह दें। जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उन्हें, जो भी गरीब लोग यहाँ पे काम करते हैं उन्हें इसका नेमो बदल दें। ये तो है जी, ये आप लोगों के आड़तियों की जगह मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने भी सामान बाहर रखे हुए हैं। काम बहुत है माशाल्लाह यहाँ पे, बिजनेस बहुत है, जगह थोड़ी है। इस बात का ऊपर जो अपना जो बड़े हैं यहाँ के, यानी मार्केट कमेटी से जो ऊपर, उन्हें पता है और वो इसका नेमो बदल भी सोच रहे हैं। मंडी में कारोबार बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत है, जगह कम है यहाँ पे। आप ज़रा अंदर जाएँ, आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है कि एक जगह छोड़ के कोई बंदा रश में काम भाई उस दूसरी जगह पे माल लगा रखो, माशाल्लाह काम बहुत है। आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है बात। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? मंडी में ख़ास स्मेल आती है जब भी हम एंटर होते हैं, और उसके अलावा हमें यहाँ पर गंदगी नज़र आती है। ये इस वक्त गंदगी है, पीछे पानी खड़ा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, अरसा दराज से वहाँ पर हम देख रहे हैं, बारहा उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई लेकिन वो मसाइल हल नहीं किए जा रहे। अंदर आप मंडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है, बारिशों का पानी खड़ा हुआ है, अरसा दराज से खड़ा हुआ है। सर पहले तो मामला थे सफाई के ख़राब, लेकिन इस महीने में, इस 1.5 महीने में जब से पैरा फोर्स या गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, सफाइयाँ हो रही हैं। बाकी मंडी में कुछ जगह पे नहीं भी हो रही, वो जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हो वाकई वो जगह गंदी है, उनमें चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कराए। बाकी और जगह सफाई हो रही है, ब्लेड वाला भी आता है, सफाई वाला भी आता है। अच्छा, मैं ज़रा ताजिर कमेटियों का इसमें मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ और मैं ताजिर कमेटियों के बारे में ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि वो कितनी फ़ाल हैं, वो कितनी आवाज़ उठा रही हैं, क्या ताजिर बरादरी की आवाज़ पहुँचाई जा रही है इंतज़ामिया तक, और अगर पहुँचाई जा रही है तो उसका हल क्या निकाला जा रहा है? सर ताजिर बिरादरी का मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपको अंदर जाके पता चलेगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो दी है आपको। मैं अच्छा, आपको क्या जनाब ये बताइएगा कि इन ये मसाइल तो हैं ना, यहाँ पर हम कबूतर की तरह आंखें तो बंद नहीं कर सकते, इन मसाइल का हल क्या है फिर आपके नज़दीक? बहसत शहरी क्या लगता है? मसाइल के हल यही है, जो यहाँ के बड़े हैं उन्हें चाहिए मिल बैठ के बैठें और इंतज़ामिया से मिल के काम कराएं। लेकिन सफाई सुथराई हो रही है मंडी में, सफाई सुथराई हो रही है, हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट के हवाले से जैसे जनाब ने बताया कि एक दफ़ा पहले कार्रवाई की गई थी, तब इधर साफ़ कर दिया गया था, यहाँ पर लोगों को अपनी दुकानों के अंदर भेज दिया गया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट दोबारा वापस होना शुरू हो गई है, लोगों ने दोबारा रोड्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। आपके सामने है कारोबार इस वक्त रोड पर हो रहा है, दुकानों से बाहर सामान मौजूद है। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये काफ़ी हम मार्केट कमेटी, हम उन्हीं के हम बंदे भी हैं, हम सब्ज़ी मंडी के आड़ती भी हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़ ऑपरेशन होते हैं, पैरा फोर्स भी हमारे साथ है।
रोज़ के हम देखते हैं ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। इनको बहुत हमने ऑपरेशन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके सामने ये सारा कि ये नाजायज़ अड्डे लगा के बैठे हुए हैं। तो इसका अब रोकथाम किस तरह की जाएगी? पैरा का एहलकार अब यहाँ पर तो तैनात है, कोई यहाँ पर उनकी फ़ोर्स तैनात की गई है? उनकी फ़ोर्स तब तैनात होती है जब ये क्या कहते हैं हुकूमत की तरफ से एक्शन होते हैं। पैरा फोर्स रोज़ नहीं आती। मार्केट कमेटी के जो हमारी तरफ से बंदे होते हैं, हम उन मार्केट कमेटी के एहलकार हैं, हमें खुद पता होता है। मार्केट कमेटी के जो बंदे होते हैं वो रोज़ आके इनको ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ये मानते हैं, बाकी ये नहीं मानते। वो जाते हैं, ये फिर आगे आ जाते हैं। ये देखें ना, इस वक्त पीछे से ट्रैफिक गुजर रही है नाजरीन, और सारी ट्रैफिक ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर कारोबार हो रहा है, गुजरने की कोई जगह नहीं है। पूरे जो चारों सूबे से मुल्तान में माल आता है क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है। जनाब, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सफाई सुथराई के इंतजाम है, मार्केट कमेटी के बंदे हैं, मुझे इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक ख़ास एक स्मेल आती है मंडी की हमेशा भी जब भी आप एंटर होते हैं। यहाँ पर पीछे पानी हमेशा खड़ा रहता था, अब उधर पानी अभी भी खड़ा हुआ है, गंदा पानी मौजूद है, सफाई सुथराई के कोई इंतजाम नहीं है। इसका क्या हल निकाला गया? इसका हल ये निकाला गया है कि रोज़ इधर से ब्लेड गुजरता है, लेकिन पत्ते वगैरह जिसकी वजह से जो आप ख़ास स्मेल की बात कर रहे हैं उसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये गंद होता है, रोज़ के रोज़ सफाई होती है। और ये बाकी ये अब हुकूमत का काम है कि मार्केट कमेटी के बस में नहीं है ये पानी वगैरह, सीवरेज वगैरह उनके जो मतलब कंट्रोल में है मार्केट कमेटी के, वो हम अपनी तरफ से पूरा अपने फ़र्ज सर अंजाम देते हैं। ठीक है, हमारे जोन से फ़राइज़ जो भी फ़र्ज़ हैं हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, कारोबार करते हैं या यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं? कारोबार करते हैं। क्या चीज़ आड़ती हैं या यहाँ पर? बढ़िया। अच्छा, आप खड़ी हैं। अच्छा जनाब, मार्केट की सूरत हाल के ज़रा बारे में बताइएगा। इस वक्त सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? सही है माशाल्लाह, डेली होती है सफाई। डेली होती है सफाई? लग तो नहीं रही यहाँ पर डेली होती डेली होती है। ये फिर गोभी का मसला है ना, गोभी के पत्ते आ जाते हैं, ये डेली आती है। ये सामने गोभी के पत्ते पड़े हुए हैं, ये तो किन्नू के छिलके हैं। ये किन्नू खुद इनको चाहिए ना, गाहकों को छिलके ना गिरे। कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है कि हमने भी सफाई सुथराई का ध्यान रखना है, लेकिन ये जो पीछे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है? सामने खड़ा है वो भी, वो भी सामने भी पीछे खड़ा हुआ है। इससे आप पीछे चले जाएं, यहाँ पर आड़तियों के जो दफ्तर है उनके पीछे भी है पड़ा। फिर ये 2 लाइनों में सफाई करते हैं, 3 लाइनों में बस। वो जो ब्लेड आता है मारा जाता 3 लाइनों में बस। आप तो कह रहे हैं बड़े अच्छे सूरत हाल है, लेकिन फिर तो सूरत हाल अच्छा नहीं हो। सिर्फ 3 लाइनों में है, बाकी नहीं करते वो। सामने दीवारों के पास पानी खड़ा है, सारा कूड़ा गिरकट है। स्मेल बहुत ज़्यादा है। जो ग्राहक आता होगा यहाँ पर ख़रीदारी करने, वो बजाय इसके ख़रीदारी करके जाए वो तो तंग होके जाता होगा। तंग, ये भी तंग है, आने वाले भी तंग है। अभी गाड़ी आ जाए, गुजरने का रास्ता नहीं है। अभी वही ना, इंक्रोचमेंट के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कारोबार बहुत ज़्यादा है लेकिन जगह बहुत कम है, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ पर अपनी रेडियाँ लगानी पड़ती हैं। हाँ जी, यही बात है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इन मसाइल का हल कौन निकालेगा? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया निकालेगी? ताजिर कमेटियों ने निकालना है? ताजिरों ने एक दफ़ा कहा था कि आप हमारी मदद करें, हम लोग ये गटर का सही कराने के लिए खुद माली मावनत करेंगे आप लोगों की। हाँ जी, यही ताजर करेंगे, और तो कोई नहीं कर सकता ना। और कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी के मसाइल के ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आवाम की इस बारे में क्या राय है, उनको क्या लगता है कि इस वक्त मार्केट का जो सूरत हाल है, अगर हम सफाई सुथराई के बारे में बात करें, इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें, वो सेटिस्फैक्ट्री है या आवाम को लगता है इसमें मजीद कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। कुछ हम लोग फल फरोश और सब्ज़ी फरोश का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करें, आड़ती हज़रात का भी मौक़िफ़ हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, टमाटर की रेडी लगाई हुई है। यहाँ पर एक सब्ज़ी फरोश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मंडी कैसी है? तेज़ है? क्या सूरत हाल है मंडी में आजकल जो है मतलब कि बहुत कमी है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है, तो तमाम जो सब्ज़ी की इस टाइम डिमांड मतलब कि बहुत कम डिमांड है, बॉर्डर बंद है और सब्ज़ी का इस टाइम बहुत बुरा हाल हुआ है। टमाटर का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? टमाटर का इस टाइम 50 रुपये किलो का रेट है। अच्छा, 50 रुपए जो अव्वल क्वालिटी है उसका रेट ये चल रहा है? अव्वल का 60 रुपये रेट है। अव्वल का 60 रुपए चल रहा है। ये आपके पास जो पड़ा हुआ है ये कौन सा दो में? ये 60 रुपये किलो है अव्वल टमाटर। अव्वल टमाटर है पड़ा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपने रोड पे कब्जा किया हुआ है, इसके हवाले से तो आके तंग करते होंगे आपको, इनको पीरा वाले भी तंग करते होंगे, कमेटी वाले भी तंग करते होंगे, तो बेहतर नहीं है कि हम जाकर कोई जगह ले लें रेंट पे, उधर जाके कारोबार करें? यहाँ पर कारोबार करना भी मुश्किल, बार बार जुर्माने भरना भी अजाब हमारे लिए, और फिर यहाँ हादसात का भी हम लोग सबब बन रहे होते हैं। पीछे पार्क पे भी हमने कब्जा कर लिया। असल में गवर्नमेंट चाहिए कि हमें कोई सेफ जगह कोई दी जाए जहाँ हम सुकून से अपना काम किया जाए और हमें कोई तंग ना करे हमें कोई। लिहाजा हम भी बहुत तंग हैं। अब हमें आते हैं, हम सेट पे कर लेते हैं, दोबारा फिर हम आ जाते हैं। हम क्या करें, हम
हम काम कहाँ करें जाके, आप हमें बताएं हमें। वो रेडी बान हजरात के लिए 4 बाज़ार बना तो दिए गए हैं, मुल्तानपुरे में जगह दे दी गई है, अलमदार कॉलेज के पास है, यहाँ पर आप बात करें गुलगश्त में है पड़ी, घंटा घर में है पड़ी, एक जगह और भी है जहाँ पर ये काट बाज़ार बनाए जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की रेडियाँ भी दे दी गई हैं, वहाँ पर लोग बड़े खुश हैं। लेकिन ये सब्ज़ी मंडी में काम हो रहा है ना, वो बाजार बाहर होता है, हमारा है होलसेलर काम है यहाँ, ये सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं यहाँ। जब वो जुर्माना करने आते हैं, अभी तक आपको जुर्माना हुआ है? नहीं, जुर्माना में आज तक। जब आते हैं इंक्रोचमेंट वाली वो जो हुई थी एक कैंपेन, एक बड़ी कार्रवाई अभी कुछ 1 माह पहले गालिबन यहाँ पर एक कार्रवाई की गई थी, तो आप जैसे रेडी बान हजरात की तो रेडियाँ भी उन्होंने जब्त कर ली थी। मतलब उन्होंने करी है, लेकिन अब क्या करें, हमने अपना काम तो करना ना सिस्टम। अब मतलब कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब कोई मसला नहीं, लेकिन हम अपना काम करेंगे। आपके साथ ज्यादती हुई है या आपने ज्यादती की है? इस वक्त ये जगह जो है ये तो सरकार की जगह है, आपने तो कब्जा किया हुआ है उस पर। लेकिन ये जगह गलत है, हम मानते हैं, लेकिन आप हमें इसका जो हल निकाले जाए ना, तो आप हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ हम खड़े होकर काम करें, क्योंकि मंडी है, मंडी में हम कहाँ जाएं बताएं आप। हल तो दे दिया आपके लिए, काट बाजार तो बना दिए जनाब। अब ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ पर मैं कारोबार कर रहा हूँ वहीं पर मुझे जगह दे दी जाए। अब इसके बारे में तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अब आप खुद ही इसके बारे में पता है। यही मुतालबा था आप रेडी बान हजरात का कि हमारे लिए जगह दी जाए। हुकूमत ने आपको जगह दे दी, हुकूमत ने जगह भी दी, हुकूमत ने साथ आपको रेडियाँ भी दी। हुकूमत ने कहा ये लें जी, आपको मुफ्त रेडी दी है, खूबसूरत इंटरनेशनली जो बेहतरीन, जिस तरह हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया में रेडियाँ होती हैं उस तरह की रेडियाँ दी, लेकिन अब आप लोग वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बाजार है, ये मंडी है, यहाँ हमारा होलसेलर काम है, वहाँ मंडी में वहाँ होता है, वो बाहर जो उन्होंने बाजार दिए हुए वो कहते हैं मतलब कि हमारा अपना रेट हो, लेकिन यहाँ जो है हम उनके रेट के मुताबिक हम चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते वहाँ। अच्छा, जब मंडी में आपको जुर्माना करने आते हैं वो लोग, अब आपके दूसरे भाइयों को हुआ होगा, अगर आपको नहीं हुआ तो वहाँ पर वो क्या मौक़िफ़ अदा करते हैं, उनको क्या बताते हैं इस वक्त कि क्या सूरत हाल है, हम यहाँ पर कारोबार करें, हम पे जुर्माना क्यों कर रहे हैं? तो लेकिन वो तो फिर भी जुर्माना करके जाते होंगे, गैर कानूनी काम हो रहा है तो जुर्माना करके जाते हैं। जो कोई भी काम, अगर कोई इलीगल काम कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें मैं ही क्यों शामिल हूँ, ठीक है ना। कोई भी काम गलत करते हैं, कोई भी है फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ मतलब कि महकमाना कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप इस वक्त सूरत हाल देखें तो मेरे चारों तरफ यही सूरत हाल है। ये रोड है सरकारी तौर पर जहाँ पर रेडियाँ लगाई गई हैं और कारोबार हो रहा है। मंडी के अंदर ये है, यहाँ से पूरे मुल्तान क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है तो चारों सूबों से यहाँ पर माल आता है जिसकी पर बोलियाँ लगती हैं और कारोबार होता है। लेकिन जब ये गाड़ियाँ आती हैं क्योंकि जगह गुजरने की नहीं होती तो उसकी वजह से हादसात होते हैं। फिर हम तब लोग बात कर रहे थे जब कोई हादसा, बड़ा हादसा हो जाता है तो हम इंतज़ामिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इंतज़ामिया कहाँ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, पीरा फोर्सेस कहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब पीरा फोर्स कार्रवाई करती है तो कहा जाता है कि हम गरीब हैं, हम लोगों को जगह दे दीजिए। तो इसका हल नहीं है, हल वही है जो हुकूमत ने दे दी है कि आप जा कारोबार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कारोबार कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। क्या सूरत हाल है मिर्च की इस वक्त? मिर्च भाईजान 100 रुपये किलो है, 450 रुपये दड़ी है। 450 रुपये दड़ी, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो तो बड़ी महंगी हो गई है मिर्च। ये अपनी मकामी मिर्च नहीं है? नहीं, सिंध से है, सिंध की मिर्च है। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो रेडी लगाई हुई है, पीरा वाले आके तो आपको बड़ा तंग करते होंगे, कमेटी वाले तंग करते होंगे, वो क्या कहते हैं, कहाँ पर ले जाएं रेडियाँ? वो कह रहे हैं इधर से भागो, कहाँ पर जाओ, जिधर मर्जी जाओ, हमें नहीं पता, क्या इधर ना लगाओ। फिर हम फिर भी आ जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं इधर नहीं लगाना। तो वो तो उन्होंने आपके लिए बाज़ार बना तो दिए हैं, वो डबल फाटक के पास एक जगह दे दी है, वहाँ पर आप लोगों को रेडियाँ भी दे रही हैं, तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? भाईजान हमारा काम है मंडी का। अच्छा। हम मंडी में होलसेल बैठे हैं, हम बटचूनियाँ नहीं हैं। हाँ। वो 50 रुपये पाइया दे रहे हैं, हाँ। हम 50 की आधा किलो दे रहे हैं। 100 रुपये किलो दे रहे हैं, 200 रुपये किलो दे रहे हैं वो। ठीक है। इधर टमाटर 50 रुपये किलो है, उधर 80 रुपये 100 रुपये किलो है, और इधर आलू 20 रुपये किलो है, बाहर 30-40 रुपये किलो बिक रहा है। मंडी में सहूलत है, बाहर सहूलत है, आप खुद बताओ। मंडी में सहूलत तो है, देखें सस्ती तो चीज़ मिलेगी। जहाँ से पूरे शहर में जा रहे होगी, अगर आप डायरेक्ट पहले पॉइंट पे जाके चीज़ लेंगे तो चीज़ तो आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दें। हमने कब्जा थोड़ी किया है, ये कब्जा ही है और क्या है। यहाँ पर आप खड़े हैं, ये जो आप यहाँ पर खड़े हैं ये कब्जा नहीं तो और क्या है? मैं आपकी बात मानता हूँ, ये सारे कब्जा खड़े हैं, हम थोड़ी। सारों ने कब्जा किया हुआ है। ये पीछे फुटपाथ है जिसके ऊपर आपने अपना सामान रखा हुआ है। फुटपाथ से 2 फुट आगे रेडी लगाई हुई है, रेडी से आगे 4 फुट आगे गाहक खड़ा होगा। ये गाहक खड़ा होगा तो यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, कोई बड़ी गाड़ी आती है तो हादसा हो सकता है। बेशक भाईजान वो आपकी सही है, हमारी तो होती है इधर रेडी। मैं आपको बताता हूँ, एक जाता है आगे। इस वक्त कहाँ पर है? कौन? इस वक्त रेडी कहाँ पर है? बस बाहर है, मानता हूँ। उधर से सारे बाहर जाते हैं, फिर साथ साथ ही सारे बाहर। ये भाईजान फिर हमारी भी मजबूरी होती है, हम पीछे आ जाते हैं।
सारे एक लाइन में बैठे ना, हम सारे एक लाइन में बैठेंगे, वो बाइक जाते हैं सारे पीछे से। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इन मसाइल का हल भी तो निकालना है ना, आपका मुतालबा क्या है कि आपने तो कारोबार करना है, पेट तो आपका भी लगा हुआ है, अब अगर अफोर्ड कर सकते होते तो दुकान खरीद लेते, यहाँ पर आड़ती के किसी जो पीछे दुकानें हैं पड़ी वो ले लेते, अब घर तो चलाना है ना जी, तो आपका मुतालबा क्या है? हमारा मलता यही है, ये कमेटी वाले करते हैं, सही करते हैं, सबको बुझाते हैं, पीछे लगाओ, जब वो कहते हैं भागो, हम कहते हैं पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। अब रोड पे खड़े हैं, अब वो आ नहीं रहे, जब आएंगे हम कहेंगे पीछे कर लेते हैं, वो कहते हैं भागो, वो भी सही करते हैं। तो यार ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर एक बाज़ार बनाया जा सकता है जो मंडी के लिए हो सिर्फ, और अब जैसे ये पार्किंग स्टैंड मौजूद है यहाँ के हवाले से, और एक काट बाज़ार बनाया तो क्या था यहाँ पर, जो मरीम नवाज साहिबा का एक इनिशिएटिव है कि डायरेक्ट फार्मर जो है वो चीज़ें बेचे फार्मर के लिए, वो जगह वहाँ पर जगह बनाई तो गई है, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं चले जाते? हमारे लिए नहीं ना सही भाई। जी नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कारोबार कैसे जा रहा है जी? असल में बात यह है, मैं तो आया हूँ यहाँ मिलने, ये दोस्त है मेरे, वो ज़रा काम गए हुए हैं। जिस हवाले से आप यहाँ विज़िट कर रहे हैं ना, देखें ये जो मामलात है ना, यहाँ जो ये नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं बल्कि अपनी ज़ाती राय ये है, बाकी हर बंदे की अपनी राय है, ये जो इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, नाजायज़ तजावज़ात, और ये मार्केट कमेटी वाले यहाँ आते हैं, मैं भी आता हूँ यहाँ ख़रीदारी करने के लिए, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारी गुजारिश है, मेरी अपनी पर्सनल, बाकी हर बंदे की अपनी राय है, डीसी साहब को या कमिश्नर साहब को या इंतज़ामिया को, अब ये मुल्तान आपको पता डिवीज़न है, बेचारे कई गरीब गुरबा लोग आए हुए हैं, कम से कम भी यहाँ मंडी के अंदर भी 2000 रेडी वाले हैं सारे मिला के, यानी कि बाहर इधर उधर। पहली बात तो ये कि वो कहाँ जाएं। अब जैसे आपने कहा कि जी हमने 8 बाज़ार तो बना दिए हैं, अब ये बताएं यहाँ जो मंडी के अंदर जो ग्राहक आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, कोई सारे पैसे वाले नहीं आते, सारे साहिब हैसियत नहीं आते, कुछ कमज़ोर लोग भी आते हैं, मिडिल क्लास तबका भी आता है। अच्छा ये जो लोग हैं ये भी मिडिल क्लास तबका है। इसको मैं तो ये कहूँगा कि डीसी साहब से, इंतज़ामिया से, कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये अपने रोज़गार के लिए साहब सुबह से शाम तक कभी आगे पीछे तकलीफ़ भी उठाते हैं, आने जाने वालों को भी होती है। मैं ये कहूँगा कि इनको जो है ना एक मुस्तकिल जगह दी जाए, देने से मुराद ये कि जैसे यहाँ खड़े ना, इनको इसके ग्रिल के साथ साथ कर दिया जाए। मार्केट में जैसे अब ये पीछे एक मौजूद है, इसको भी सुना है कि बेहतर किया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट इसके हवाले से भी लाया जा रहा है। इस तरह का कोई खाली प्लॉट मौजूद है जहाँ पर आप लोगों के लिए बाज़ार बनाया जा सकता है? पीछे मरीम नवाज साहिबा का एक रेडी वो जो उन्होंने बनाया था ताजिर बरादरी के लिए, एक जो काश्तकार के लिए बनाया था एक बाज़ार, वहाँ तो जगह खाली मौजूद है, वहाँ पर रेडियाँ लगवाई जा सकती हैं? उधर वहाँ लगी हुई हैं, वो डीसी साहब आए थे कुछ अर्सा पहले, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने उनके लिए जो है ना वो जो दीवार के साथ साथ उन्होंने कहा ये आप लगा दें। तो लिहाजा यहाँ जो ये लोग खड़े हैं ना, इनको भी भाई ये ग्रिल के साथ साथ जो है ना आप इससे आगे ना आए, यानी कि ग्रीन लाइन दे दें या जो भी है, हद से तजावज़ ना करें, तो उसमें यह है कि चलो इन लोगों का भी रोज़गार चलता रहेगा। जी तो नाज़रीन, मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है। जैसे भाई बता रहे थे कि कुछ मसाइल हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, लेकिन हमारा भी पेट लगा हुआ है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी अपना कारोबार करना है, तो इसलिए मुस्तकिल हल निकालना जाए। या तो हमें कोई जगह दे दी जाए जहाँ पर हम अपना कारोबार कर सकते हैं, या कोई हदबंदी कर दी जाए कि इससे आगे आप तजावुज़ नहीं कर सकते। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी के मसाइल के ऊपर, और जैसे आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा, हमने बात की है गंदगी के ऊपर, सफाई सुथराई के इंतजामात के ऊपर, और इंक्रोचमेंट जो सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त इंतज़ामिया बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है इंक्रोचमेंट के हवाले से, और शहर को खूबसूरत किया जा रहा है, खुला किया जा रहा है इस हवाले से, लेकिन कहीं पर हमें जगह जगह पर लैप्सेस नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ी मंडी के अंदर हमें रेडी बान नज़र आ रहे हैं जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि या तो हमें कोई जगह दे दी जाए या हमें बेजातंग ना किया जाए। तो इसके हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। और सफाई सुथराई के जहाँ पर इंतजामात की बात करें तो यहाँ पर अगर आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो गंदा सीवरेज का पानी मौजूद है, उसी के साथ होटल है जहाँ पर खाना खा रहे हैं लोग। वो गंद मरी मक्खियाँ यहाँ से गंद से उठकर खाने पे जाती हैं और हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। इस हवाले से भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। यहाँ पर लोग अब ख़रीदार भी मौजूद हैं, कारोबारी हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कारोबार कैसा जा रहा है जी? आप कारोबारी हैं या आप यहाँ पर ख़रीदार करने आए हुए हैं? नहीं, कारोबारी हैं, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है।
कारोबार ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी कैसी थी? तेज थी? क्या था सूरत हाल? बस बाज़ार तो मंदे ही हैं, इतने ज़्यादा सौदे नहीं बिक रहे वैसे, इतने ज़्यादा सौदे नहीं वगैरह का रेट नहीं है, फलां चीज़ों का रेट नहीं है, इस हिसाब से। आलू हो गया या दीगर इस तरह की सब्जियां, वो तो फिर बॉर्डर की वजह से हैं। आलू हो गया, गाजर हो गई, अब टमाटर भी। असल में बिकने के ऊपर बात है यार, मंडी तेज़ की नहीं है, आगे भी चलत नहीं है, चारों तरफ ही ऐसे हालात हुए पड़े हैं। ज़मींदार तो समझ लो ख़त्म ही हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मंडी की, हम आज का प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो मंडी की सूरत हाल के ऊपर कर रहे हैं, सफाई सुथराई के इंतजामात के ऊपर कर रहे हैं। हम लोगों ने इंक्रोचमेंट के मसले के ऊपर आज का प्रोग्राम रखा। इस वक्त अगर हम सफाई सुथराई की इंतजामात की बात करें तो बड़े नाकिस हैं। मंडी के अंदर एक ख़ास तरह की स्मेल आती है, आप जब भी मौजूद होते हैं, अब आप जब भी एंटर होते हैं मंडी के अंदर तो एक ख़ास गंदी सी स्मेल आती है, उसका खात्मा नहीं किया जा रहा। सीवरेज का पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है। इंतज़ामिया कहाँ पर है? ताजिर बरादरी कहाँ पर है? क्या सहूलियात दी जा रही हैं ख़रीदारों को? बस सही है, मंडी का तो निज़ाम आपको पता तो है। वो तो होना ही है, गंदगी भी होती रहती है, कुछ फेंक देते हैं, सफाई भी हो जाए, नहीं भी हो जाए, 2 दिन भी नहीं होती। लेकिन जनाब इनका हल तो निकालना है ना, हमने हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। बात तो आपकी ठीक है, ये तो फिर जो सदर हैं और मंडी के जो हैं लोग, जो सेक्रेटरी वेक्रेटरी जनरल चैनल जो बने हुए हैं, ये पीछे देखें ना, गंदा पानी आ रहा है, साथ ही होटल मौजूद है, लोग खाना खा रहे हैं, सामने सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है बदबूदार। हाँ ये तो है, इसको तो करना चाहिए, सही बात है। यहाँ तो है, थोड़ा वो परली गली है, उसमें भी गंदा पानी जमा हुआ पड़ा है, वो मेरा ख्याल आज से नहीं है, वो तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं उस गंदे पानी को खड़ा हुए हुए। तकरीबन ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 6 माह हो गए। विरासत में मिला आपको जी? विरासत में मिला है आला पानी हमें तो। यहाँ पर आपकी वो दुकान साथ है? दुकान हमारी है, ये बिलाल, तमीज़ बिलाल के नाम की दुकान है ये हमें विरासत में मिला है। 2 दिन आज पानी साफ हुआ, 2 घंटे बाद फिर पानी निकल जाता है। ये तो क्या मसला है? गटर का मसला है? वासा नहीं आते, इंतजामात नहीं है सही? सीवरेज का मसला है इसका, पानी की जो पैप टूटा पड़ा नहीं है, वो नवा गिरेगा तो काम बनेगा, वैसे नहीं बनेगा काम। कहाँ है वासा के एहलकार? कहाँ पर हैं आपने? वासा के इंतजामिया कहाँ पर है? हम तो यही सुनते आ रहे हैं जी, आज हो जाएगा, अभी फंड नहीं आया, जब फंड आएगा फिर इसका नंबर लगेगा। अब फंड आ रहा, पता नहीं कौन खा रहा है, कौन कहाँ लगा रहा है, हमें तो पता नहीं इस बात। नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए जी। वासा को अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन 26 अरब रुपए का फंड मिला है। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल इसके सब्जी मंडी के भी हल करेंगे वो। भाईजान हम तो वास सालों बुलाते हैं, पैसे दे के बुलाते हैं, ये हम ही खुलवाते हैं जब भी खुलवाते हैं। नहीं ये सब भाई से इकट्ठा करते हैं जिनसे होता है, नहीं ये वो फिर काम करवाते हैं, फिर 2 घंटे में पानी जाता है उनका तो। अच्छा जनाब, जैसे भी आपने बात की कि मेरी साथ ही दुकान है, ये 5 नंबर दुकान आपने कहा कि मेरी है, इंक्रोचमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो गैर कानूनी कब्ज़ा माफिया हमारे पास खड़ा हुआ है, ये रेडीबान हजरात जो हैं, ये लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम जाके कहाँ पर कारोबार करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दें। अजी ये कब्जे, इनके मकसद कहने का जो इस टाइम स्ट्रॉन्ग पार्टी भी है ना, वो भी कब्जा नहीं करते। ये गरीब आदमी कब्जा कहाँ से करेंगे? इनकी रोटी पूरी होती नहीं, कब्जा करेंगे ये। अच्छा, ये सरकारी ज़मीन है या किसकी ज़मीन है, ये बताइए? है सरकारी, ये रोड है, ये है सरकारी है। हाँ जी। अब इसके ऊपर अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है तो वो गलत कर रहा है? हाँ, ये बात तो है, नहीं मकसद बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तो इस वक्त कारोबार को चाहिए ना, मार्केट गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये लोग क्यों बैठे हैं, ये तो उनको चाहिए ना। वो तो आते हैं, वो हटाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना, कुछ फ़र्ज़ हमारा भी है, हमने भी कानून पर अमल करना है या नहीं करना? अब वो कह रहा है मैं फटा रिक्शा चला रहा हूँ, मैंने कहा ये गाजर लोड करके लेके जानी है, कह रहा है जी कितने पैसे हैं, मैंने कहा यार 1200 ले लियो, कह रहा नहीं जी 2000 को चलान है, आओ, और रोज़ी खा के करनी होने यार। देखो ना, वो अब ये चक्कर है, ज़्यादा गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हमारे साथ करे ना। अब किसी ने जब वो घर से नाश्ता लेने के लिए सुबह में उसने रोक लिया, हाँ जी हेलमेट कितने है। अच्छा ये मुझे बताएं कि हेलमेट पहनना क्या हमारे हक में बेहतर है? बेहतर तो है, हेलमेट पहनना चाहिए, ये तो कानून में मौजूद है, हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हम तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी तरह क्या रोड पर कारोबार करना जायज़ है? नहीं जायज़। अगर हम रोड पर कारोबार करेंगे हादसात होंगे तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? सही, कुछ जिम्मेदारियां जनाब हमारी भी तो है ना। अच्छा, अब वो जो आप बात कर रहे हैं ना इंतजामिया की, वो होना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह ये खाली जगह मौजूद है, इस तरह यहाँ पर बनाया जा सकता है, बाज़ार बनाया जा सकता है, वहाँ पर बाज़ार कहीं कोई ऐसी खाली जगह मौजूद हो जहाँ पर इनके लिए कोई जगह मुख्तस की जाए। अब बेचारे ये भी तो तंग होते हैं ना, इनका भी तो पेट है। हाँ जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अब पीरा वाले जब आते हैं वो इनके ऊपर जुर्माने करते हैं, कारपोरेशन वाले आएंगे वो इनकी रेडियाँ जब्त कर लेंगे। ऐसे इनकी भी मजबूरी है फिर चलान करवाना ये वो, लेकिन यार थोड़ी सहूलत तो होना। बात चले, क्या सहूलत होनी चाहिए बहैसियत शहरी? आपको क्या लगता है किस तरह इस सारे मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है? फौरी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आपको लगता क्या है कि क्या चंद पहले कदम उठाने चाहिए कि ताकि हमें लगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? यार ये तो सबको ही पता है, क्या सारा सब कदम का पता है, किसने कहाँ रखना और क्या कर रहा हूँ मैं, क्या खा रहा हूँ मैं, क्या पी रहा हूँ, ये तो खैर सबको पता है, लेकिन चल रहा है नहीं साहब, बस अब क्या करें जी। हम तो ये कहते हैं ये गरीब आदमी है,
आखिर इन्होंने भी अपने बच्चों की रोटी कमानी है इन्होंने, इनको सहूलत देंगे ना, जब इनको सहूलत देंगे रोड पे क्यों बैठेंगे ये? वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि जितने भी हमने रेडी बान हजरात से बात किया वो कहते हैं ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हमने गलत यहाँ पर रेडियाँ लगाई हुई हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हमारी मुतालबा ये है कि एक हदबंदी कर दी जाए, एक लकीर लगा दी जाए कि इससे आगे अगर आप आएंगे तो जुर्माना होगा। बात सही है आपकी, बात असूल की बात है ये बात अभी वैसे तो 4 दीवारी में मंडी है ये, बस आप आने जाने रास्ता छोड़ो, यानी मकसद कहने का ये है। क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है ना जनाब, चारों सूबों से माल आ रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ी मंडी तो है, जिसको माल आ रहा है, जिसको ये यहाँ पे खपाई है ना, ये मंडी छोटी पड़ गई है। एक दुकान में 8-8 बंदे बैठे हैं। अब एक बंदे यानी मकसद ये, इस दफ़ा जो मंडी बड़ी होगी ना, तकरीबन ये 25 एकड़ के अंदर है, तो कम से कम 4 मुरब्बा होना चाहिए वो, जब जाके गुजारा होगा इस मंडी का। इसमें गुजारा नहीं है मंडी के अंदर, हम तो ये बात करेंगे। जी जनाब, आपकी इस बारे में क्या राय है? सही कह रहा है भाई, सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे भी गरीब हैं, उन्होंने अपना कारोबार करना है, कहाँ जाके करें? ऐसा ही है भाई। नहीं जी, नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम की इस बारे में क्या राय है, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का भाईजान। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप ख़रीदार हैं या यहाँ पर कारोबार करते हैं? क्या सर हम मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पर मजदूरी है। मजदूरी उजरा टाइम पे मिल रही है? नहीं टाइम पे नहीं मिल रही मजदूरी, टाइम पे नहीं देते और पूरी भी नहीं देते मजदूरी। क्या करें, हम गरीब बंदे हैं, मजदूरी है नहीं, वैसे काम करना पड़ता है मजबूरी के नाते। कोई लोग देते हैं पूरी, कोई नहीं भी देते। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपकी उजरत भी आपको वक्त पे मिलेगी, और हमारे तो दीन में है कि पसीना सूखने से पहले आपको उजरत दे देनी चाहिए। नहीं, वो हजूर पाक का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका फरमान था कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले मिल जाए, लेकिन आप मुंह से कह देते हैं, देते नहीं है। देते नहीं है, कह देते हैं मुंह से, लेकिन मुंह के बकौल उनके याद तो करते हैं। लेकिन मुसलमान हैं, लेकिन जो फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ऊपर अमल नहीं करना चाहते, बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। नहीं करते, हम तो मजदूर बंदे हैं सर जी, हम तो बड़े बेरोज़गार हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास भी मजदूरी करते वो शाम को आधी देता है, आधी देता भी नहीं है, और पूरी भी नहीं देते, निकाल देते हैं। क्या करें, मजदूर बंदे करनी पड़ती है। क्या करें जी, मजदूर बंदे हैं, करनी पड़ती है, बेरोज़गारी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है। इस वक्त मज़ीद भी यहाँ पर नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं लोगों से, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी के मसाइल के ऊपर, ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट और सफाई सुथराई के इंतजामात पर। इंक्रोचमेंट के हवाले से आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा कि कितने मसाइल हैं। तकरीबन आधे रोड पर कारोबार हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर होता है, कोई ना कोई हादसा बड़ा यहाँ पर हो सकता है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि हादसा हो रहे हैं, और उनका सबसे बड़ी वजह इंक्रोचमेंट है। इसी के साथ सफाई सुथराई के इंतजामात भी नाकिस हैं, अरसा दराज से जगह जगह पर गंदा सीवरेज का पानी खड़ा है, साथ होटल है, खाना लोग खा रहे हैं और वहीं पर गंदा पानी मौजूद है, बीमारियां हो रही हैं। इस हवाले से हमने कहा कि जहां पर हम रेडी बान हज़रात से बात कर रहे हैं, आम शहरियों से बात करें, वहीं पर ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी सब्ज़ी मंडी आशिक साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? कारोबार के बारे में पहले ज़रा बताइएगा, किस तरह कारोबार है? मंडी की आज की क्या सूरत हाल थी? तेज़ थी कि मंदा था? कारोबार क्या था? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कुछ ठीक है, अल्लाह के बड़े एहसानात हैं, और ज़िंदगी में तेज़ी आना मंदा आना ये तो कारोबार का हिस्सा है। तो मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तमाम लोगों को, आवाम को हर चीज़ सस्ती मिल रही है। लेकिन एक थोड़ा सा बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे काश्तकार हजरात हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी मेहनत करते हैं, उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए। इस ज़िम्न में अगर सीएम साहिबा थोड़ा सा एक्शन ले, और अगर इसको सिर्फ ये कि खाद को और स्प्रे को इन पर कंट्रोल करें, इनके रेट्स थोड़े से रिवाइज़ कर दें, थोड़ा से नीचे ले आएँ रेट्स को, तो उसमें ज़रा ये है कुछ सहारा काश्तकार हजरात को भी हो जाएगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, तेज़ी मंदी कारोबार का हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जनाब, इस वक्त हमने आज का प्रोग्राम सफाई सुथराई की सूरत हाल पर, इसी के साथ हमने इंक्रोचमेंट भी किया है। इंक्रोचमेंट की बात करें तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। जगह जगह पर रेडियाँ लगी हुई हैं, पीरावर हजरात आते हैं, एहलकार आते हैं, वो इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, जुर्माने करके जाते हैं। जब तक वो टीम्स मौजूद होती हैं, कॉरपोरेशन की बात करें या पीरा की बात करें, तो तब तक तो इंक्रोचमेंट पर कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही वो टीम्स जाती हैं दोबारा रेडियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। देखिए बात सुने, रेडियाँ जो लगना है ना, बेसिकली ये रेडियाँ ज़रूर लगे, रेडी लगने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रास्ते ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए। कम से कम दाखिली और खारजी रास्ते जितने भी हैं ये क्लियर होने चाहिए। इस सब में मार्केट कमेटी समटाइम्स जब इनके ऑफिसर्स आ रहे हों, विज़िट करना हो इन्होंने, तब तो ये सारा कुछ साफ़ करा देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ का कोई हाल नहीं होता, और कोई स्पेसिफ़िक जगह नहीं अलॉट की हुई रेडियों के लिए। जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो वहाँ पर रेडी खड़ी करके
सब्ज़ी को बेचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बड़े मसाइल यहाँ दरपेश हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें, आपने विज़िट किया पूरी मंडी का, तो दुकानों के सामने भी जो माल लोगों ने लगाया हुआ है वो सड़कों पर लगाया हुआ है, आधी सड़कें ब्लॉक की हुई हैं लोगों ने। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि मार्केट कमेटी को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। रोज़ की बुनियाद पर वो यहाँ विज़िट करें और इन लोगों को इस बात पर कायल करें कि आप अपने माल को पीछे लगाएं। जनाब, अब जब हमने बात की ना, आड़ती हजरात से भी बात की और रेडीबान हजरात से बात की, तो रेडीबान हजरात का ये मौक़िफ़ था कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों का पेट लगा हुआ है, हमारे बच्चे हैं, एक कमाने वाला है, 11 खाने वाले हैं। आप बताएं, अगर हम ये रेडी नहीं लगाते तो हम कहाँ पर जाएंगे? तो मैंने उनको आगे से ये बात की कि 4 मॉडल बाज़ार बना दिए गए हैं रेडी के, वहाँ पर रेडियाँ भी दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं चला जाए? वो कहते हैं नहीं जी, हम होल सेल का कारोबार करते हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं वहीं पर हमारे लिए जगह मुख्तस कर दी जाए। आप ये बताएँ कि ये क्या ये मुमकिन है कि जहाँ पर वो कारोबार करें वहीं पर उनको उनके लिए बाज़ार बना दिया जाए? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। जो आपने भी बात की है कि अलहदा बाज़ार बना दिए गए हैं, वहाँ पर जाएं। अब मुझे बताएं कि अगर ये रेडी वाले कहते हैं तो पूरे मुल्तान में जो रेडीबान हैं, इनका ठेका सारा इस मंडी ने तो नहीं लिया कि सारे इसी मंडी में आए और सब इसी मंडी में कारोबार करें। ऐसा नहीं है। ये लोग थोड़ा सा अपने काम के साथ मुखलिस नहीं हैं। ये बाहर निकलना ही नहीं चाहते यहाँ से, कि जाकर यहाँ से बाहर थोड़ा सा दूर फासले पर खड़े हों और वहाँ से अलाउड करें। एक्चुअल मंडी जो है ये हब है, पब्लिक का आना जाना काफ़ी है यहाँ पर इनकी रेशो जो है वो ज़्यादा माल की ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पर। इस वाले से लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और अब यकीन जानिए ये लोग यहाँ खड़े होने की मद में किसी को पे भी कर रहे होते हैं, 100-200 रुपये 400 रुपये किसी को पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमने खड़े यहीं पर होना है। अपने मफाद की खातिर दूसरे लोगों को परेशान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। और स्टेट की प्रॉपर्टी है, आपका और मेरा टैक्स उस पर लगा हुआ है, हमारे लिए रोड बनाया गया है। अगर उस रोड को बजाय इसके कि हम आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करें, उस पर कारोबार करना शुरू कर देंगे तो हादसात का सबब बनेगा। अच्छा, वहीं पर वो ये कहते हैं कि चलें, अगर आप हमें इस तरह की कोई जगह नहीं दे रहे सब्ज़ी मंडी के अंदर, तो आप हमारी रेडियाँ पीछे लगवा दें, एक लाइन लगा दें कि हम इससे आगे अपनी रेडी नहीं लाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये तजवीज़ ठीक है? देखिए जी, रेडियाँ अगर आपने देखी हो तो दीवार के साथ भी रेडियाँ लगी हुई हैं, दोनों साइड पर लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दरमियान में भी रेडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। हमारे अलमिया ये है पाकिस्तान के अंदर कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको अपना हक समझने लग जाते हैं, फिर वो एनकरेजमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाता है और उसको एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, वो सारे का सारा मामला ही ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और मैं इस हक़ में हूँ। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम इंतज़ामिया को, स्पेशली मार्केट कमेटी को जो यहाँ पर इस वक्त तैनात है, उनको चाहिए कि फिलफौर कार्रवाई करके जो रास्ते में रेडियाँ खड़ी हुई हैं इनको हटाया जाए ताकि कोई इमरजेंसी की सूरत बन जाए। आप यकीन जाने कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाए, 1122 भी अंदर नहीं आ सकती है। रेडीबान हजरात के साथ आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि ये जो हमारे आड़ती भाई हैं उन्होंने भी जो बाहर अपने दुकानों के आगे सामान रखा हुआ है उसको भी अंदर करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि कुछ जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है लेकिन कुछ फ़राइज़ हमारे भी हैं, हमने भी वो फ़राइज़ अदा करने हैं। अच्छा जनाब, अब सफाई सुथराई के इंतजाम पर आ जाते हैं। अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पानी सीवरेज का गंदा खड़ा हुआ है और टूट फूट का शिकार है गलियाँ। इसका कोई हल निकाला जा रहा है? कोई ताजिर कमेटियाँ इस हवाले से कोई आवाज़ उठा रही हैं? क्या मौक़िफ़ है उन इंतज़ामिया का? देखिए जी, कमोबेश बहुत सारी एप्लीकेशनें मेरे पास से जा चुकी हैं। तो सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। मंडी में जिस तरफ जाएँ आपको गटर बंद मिलेंगे और कोई सफाई का इंतज़ाम यहाँ पर खातिर खा नहीं है। दिन में एक मरतबा आता है, वो ब्लेड लगाते हैं, चले जाते हैं, दोबारा वो भी नहीं आते। पिछले दिनों एसी साहिबा भी आई हुई थी, उन्होंने भी बड़ी सख्ती से नोटिस दिया इस बात का कि आप सफाई का ख्याल करें, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई। आप यकीन जानिए, मंडी का आपने विज़िट किया, आपके पास शायद शॉट्स भी हों, आप देखिएगा कि जगह जगह पर पानी खड़ा है, गटर का पानी खड़ा है, गंदा पानी खड़ा हुआ है और जो है ना वहाँ पर गुज़र भी वहीं से होता है लोगों का, लेकिन और उसके लिए सफाई का कोई कदम भी उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा जनाब, अलमिया ये है कि हम एक जगह पे लोगों से राय ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने जैसे सीवरेज के गंदे पानी की बात की कि साथ ही होटल है और उसके सामने गंदा पानी मौजूद है और लोग वहाँ से खाना भी खा रहे हैं, सामने सीवरेज का गंदा पानी भी मौजूद है, तो बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमें विरासत में मिला जी पानी, 2 दिन पहले साफ़ किया गया है, उसके बाद दोबारा पानी आ जाता है। हम तो अज़ल से देख रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए जी, बात सुने, वो जो उसने बात किया वो उसके जहन की बात होगी। मैं आपको ये बताऊं कि सब्ज़ी और फ्रूट हर घर का इस्तेमाल है, ठीक है ना। हम तरजीह देते हैं सफाई को, मैं सफाई को तरजीह देते हैं। अब मुझे बताएं, यही सब्ज़ी लोगों के घर में जाती है, यही गंद से उठकर जो सब्ज़ी जाएगी उससे वबा ही फैलेगी, उससे सेहत नहीं किसी को मिलनी। तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि मार्केट कमेटी अपना किरदार अदा करे और फिलफौर मंडी में सफाई के इंतज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करे।
अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे हॉटस्पॉट्स पूछूं, अब जैसे आपने एक जगह पे निशानदेही की कि यहाँ पर पानी गंदा खड़ा हुआ है और आज से नहीं खड़ा हुआ, अरसा दराज से खड़ा हुआ है, इसी तरह अब आपके ऑफिस के बिल्कुल थोड़ा सा अगर हम मंडी के एंट्रेंस की तरफ चले जाएं, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। मुझे ज़रा बताइएगा कि इस तरह के जो मेन स्पॉट्स हैं जिनको फिल फॉर हल करने की ज़रूरत है, वो कौन से स्पॉट्स हैं? देखिए जी, एक तो एंट्री है, एंट्री के पास आगे गोल चक्कर के पास वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। फिर हमारी कमर्शियल लाइन है, वहाँ पानी खड़ा होता है। फिर हमारी इधर पीछे एक दूसरी लाइन है, उधर मेन गली है, वो रोड है मेन मंडी का, वो भी वहाँ पर भी पानी खड़ा होता है। तो ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी फ़ौरन इसका हल किया जाए। और एक फ्रूट साइड पर, फ्रूट की बैक साइड पर, वहाँ पर पानी खड़ा होता है, अमूमन खड़ा रहता है पानी, और वो सारी की सारी सीवरेज लाइन तबाह है। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको फिल फॉर बेहतर किया जाए। उसको फिल फॉर बेहतर किया जाए। जनाब, हम प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में मौजूद हैं। अगर कोई पॉइंट हम मिस कर गए हों तो प्लीज़ वो ऐड कर दीजिएगा। इसी के साथ अपना पैगाम हमारी आवाम के लिए अगर कोई देना चाहें तो प्लीज़ वो ऐड कर दीजिएगा। देखें जी, बात मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप को बेहतर करें। हर इंसान, चाहे वो इंतज़ामिया का बंदा है, चाहे वो मार्केट कमेटी का है, चाहे हम ताजर हजरात हैं, हर किसी को ज़रूरत है अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की। जिसकी जो ज़िम्मेदारी है सिर्फ वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, तो इंशाल्लाह आई होप्स हो कि तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तमाम के तमाम मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, हम भी हमेशा अपने प्रोग्राम से ये बात करते हैं कि जहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंतज़ामिया की हैं उन पर हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, वो उनकी हम लोग हाईलाइट भी करते हैं वो चीज़ को। लेकिन जहाँ पर कुछ हमारे फ़राइज़ हैं वो भी हमने अदा करने हैं। जैसे रेडीबान हज़रात की बात की सर ने, इसी तरह हम लोगों के सफाई सुथराई के इंतज़ामात की बात की। तो जहाँ पर हमारे कुछ फ़राइज़ हैं हम उसको अदा करें और कानून पर अमल करें। कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।